के सामने किस्सा पेश है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। किस समय का जिक्र है कि अवधपुरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। उनकी रानी का नाम मदनावत और लड़के का नाम रोहतास था। बड़े दानी राजा थे वो। दान के चर्चे यहाँ मृतलोक में छोड़ के स्वर्ग लोक तक भी चले जाते हैं उसके। एक दिन सभा बैठी हुई थी, विष्णु भगवान भी बैठे हुए थे, तो नारद जी जाते हैं वहां पर। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज आपको कुछ पता है? बोला किस बात का? कि आज पूरे मृतलोक में राजा हरिश्चंद्र के नाम के चर्चे हैं, वो बड़े दानी हैं। मैं बोला अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराज वो कभी झूठ नहीं बोलते, अपने सत्य पे कायम रहते हैं। अच्छा, अब ये बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोध उठता है कि भाई ऐसा वो सत्यवादी है तो मैं उसको आजमाऊंगा। अब एक ऋषि वो विश्वामित्र चल के आते हैं और एक साधु का वेश बनाकर राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर आते हैं। तो नौकर जाकर बताते हैं कि महाराज एक साधु आया हुआ है, भिक्षा मांगता है। बोला भाई जो कुछ वो लेता है उसको दे दो। जब उन्होंने जाके ये कहा नौकरों ने कि महाराज क्या इच्छा आपकी? कि भाई मैं भिक्षा लूंगा तो राजा से लूंगा। अब राजा हरिश्चंद्र बुलाते हैं अंदर आदर सत्कार के साथ। कहते महाराज बोलो क्या चाहिए आपको? कि आप 3 वचन भरो पहले। कि महाराज यकीन नहीं मेरी जबान का कि नहीं। अब यकीन नहीं मानते और वचन भर लेते हैं राजा। और वचन भरने के बाद वो ऋषि विश्वामित्र जो थे वो राजपाट दान में मांग लेते हैं। राजा बड़े खुशी खुशी दान कर देते हैं राजपाट का। अब दान कर कर अपनी रानी के पास आते हैं कि रानी आज तो ऐसी ऐसी बात हुई, एक साधु आया हुआ था और उसने दान मांगा। क्या महाराज? कि राजपाट दान में मांग लिया। महाराज फिर इसके चाहते क्यों हो? जब आपने वचन दे दिया और राजपाट दे दिया तो दे देना चाहिए आपने। और रानी क्या कहती है राजा से, क्या बताया? ओ मेरे सज्जन देना चाहिए ओ जिसका कर्जा शर्वों से। नौकरा मानस आंख बदल जा समझदार की मरे हो से। मेरे सदन देना चाहिए वो जिसका कर्जा शर्वों हो से। नौकरा मानस आंख बदल जा समझदार की मरे हो से। मेरे सदन देना चाहिए चोर नहीं आए और नहीं थे साधु संत का। और नहीं थे साधु संत का ओए श्राप देने का डर हो से। नौकरा मानस आंख बदल जा
चाहे आगे का बदला चढ़ जाना, पीछे का खाया दे दे। तू बिक जाता है मैं बिक जा, रोहतास कबरी जाया दे दे। आए पहल मत धन माया दे दे, पहल मत धन माया दे दे। ओए फेर बिकन में घर हो से नौकरा मानस आज बदल गया समझदार की मारे हो से। वो मेरे सदर दे देना चाहिए जिसका करना से हो से। नबरा मानस आज बदल गया वो समझदार की मारे हो से। नबरा मानस आज बदल गया वो समझदार की मारे हो से। ओए सुन सुन के बात तेरी सदन साधु इमचाल देगा। तेरे आगे कह नहीं पर रस्ते बीच गाल देगा। चतरापन की कदर करते तू कह बात टाल देगा। ईश्वर मारी मेर करे यो अटके जोर बाल देगा। साधु शांत टाल देगा, साधु साथ ताल देगा। दुख सबसे बड़ा जबर वो से नौकर हमारे से। आगे बदल जा वो समझदार की मारे हो से। मेरे सदर दे देना चाहिए वो जिसका करना से हो से। नबरा मानस आगे बदल जा वो समझदार की मारे हो से। नबरा मानस आगे बदल जा समझदार की मारे हो से। दक्के पर का वचने ओए पर का वचन नाटिए मत ना। सज्जन जात बनी रह जा, मारी तेरी ठीक आत्मा सच्ची साथ बनी रह जा। दक्के ईश्वर मारी मेरा करेगा जो भक्ति गात बनी रह जा। लक्ष्मी सन तेरी गायन विद्या जनवर रात बनी रह जा। वो जिसकी बात बनी रह जा, जिसकी बात बनी रह जा वो मरता नहीं अमर वो से। नबरा मानस आगे बदल जा वो समझदार की मारे हो से। मेरे सदर दे देना चाहिए जिसका करना से हो से। नबरा मानस आगे बदल जा समझदार की मारे हो से। नबरा मानस आगे बदल जा समझदार की मारे हो से। अब राजपाट दान में दे देते हैं और हंसी खुशी से तो विश्वामित्र कहने लगे कि भी मेरे 2 वचन और बाकी हैं कि महाराज और क्या चाहिए आपको। कि भाई राज खजाना जो को था वो भी मेरा होना चाहिए कि महाराज ये भी आपका हुआ। बोला तो भाई और क्या चाहिए महाराज कि अब मेरे को 2.5 बार सोना भी चाहिए। हकात सर तो जाओ भाई राज खजाने में से लाकर इसको दे दो, सोना दे दो। कि नहीं महाराज ये बात नहीं, वो तो मेरा हो चुका है, आपका रहा ही नहीं, वो खजाने से कैसे दे सकते हो। अब ये बात वो 2.5 बार सोना पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र, रानी मदनावत और लड़का रोहतास अपने राजपाट को छोड़ के और काशी के अंदर आ जाते हैं और वहां बिकने के लिए आवाजें लगाते हैं एक चौराहे पर खड़े होकर। और किस तरह से क्या कहानी बढ़ती है क्या बताया।
तो किस तरह से बातें हुई। अरे नौकरती ने बेकाबू से ले लो न कोई मोल, कैसी जी की गाहड़ा के माँ और फिर बदते दो नौकरती ने बेकाबू से ले लो न भरी जवानी से ओए पूरा के साथ में एक वीर बनी से ओए बाबी उनकी के बेटी के जिंदगानी से तो के सिमान सन्ना नरकन सानी से के दुश्मन के घी के बढ़ जा, दुश्मन के घी के बढ़ जा, वो पर मार काशी जी के कर लोखी भगवान कपड़े तक गण दर बाजे धरती में मकान अरे यार प्यार बुंद कर बाजे कर जा बेईमान पछली परिया मानस की घर में जा सजान पछली परिया अरे सब तेरिया तंगी हो जा, सब तेरिया तंगी हो जा, कुछ पास नहीं अनमोल काशी जी की या लाचारी हो खाना पीना बंद हो जा जब मुश्किल बारी हो उतनी का ख्याल करना बंद रिश्तेदारी हो सब पता की तंगी हो या
मुसीबत न्यारी हो। मेरे सब माता की लड़की हो जा, मुसीबत न्यारी हो। आए धर्म कर्म का मेल ना हो, धर्म कर्म का मेल ना हो, सोच मार तो काशी जी की डाक तेरा तेरे बादल दो, करती नटकाऊ से तेरा ले लो काशी जी की डाक देखे सपने में भी, ओए सपने में भी कर जे आला बार खड़ा दिखे से, अपना तक कोई साथी ना संसार खड़ा दिखे से, जोत काट कमार जर शर्म प्यार खड़ा दिखे से, कर गुनाथ सतगुरु का दे दार खड़ा दिखे से, कर गुनाह सतगुरु का दार खड़ा दिखे से। और सेवा का फल मेवा हो से, सेवा का फल मेवा होते, और ज्ञान रूप का तो काशी जी की डाक तेरा तेरे बादल करती नटकाऊ से तेरा ले लो काशी जी की डाक। आप आवाजें लगाते रहे कि भाई हम बिकते हैं, कोई गाहक हो तो हमें ले सकता, किसी को नौकर की जरूरत हो तो। अब ये बताते हैं कि कालिया भंगी आता हरिश्चंद्र को, तो कालिया भंगी खरीद के लिए आता है एक बार में, और एक बार में रामलाल पंडित जो थे वो रानी मदनावत को खरीद लेते हैं, और बच्चा आधा भार उसमें रोहतास बिक जाता है। रामलाल के घर पे रानी मदनावत और रोहतास रह जाते हैं, और कालिया भंगी के साथ राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई तू वरना नदी से पानी ले आकर और यहाँ पशुओं को पिलाकर, कि ठीक है महाराज, जैसी जो आपकी इच्छा है, जो आज्ञा है वो मैं पूरी करूंगा। अब राजा खाता पीता नहीं, रोजाना मटके से पानी भरे, कालिया भंगी के यहाँ शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक दिन की बात के पानी भरने गए तो मटका उठाते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन उठता नहीं। इंतजार करते कि कोई मानस आ जाए वो उठवा दे। अब भगवान कैसे करने होते हैं, उधर से वो रानी मदनावत में पानी भरने के लिए वरना नदी पर आ जाती है, और वहां आने के बाद राजा जी से आ गया कि ले भाई मानस आ गया, लेकिन पास में आई तो पहचान लिया कि ये तो तेरी रानी है। कहता है रानी घड़ा ठुआ दे, कि नहीं महाराज मैं घड़ा नहीं ठुआ सकती। क्यों, क्या बात है? कि आप एक भंगी के घर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं, कैसे क्या दर्शाया था? अरे ये कबर रानी रा घड़ा रठवा दे, जाता को न रठाया, क्यों कर घड़ा ठवा दूं, वो क्यों कर घड़ा ठवा दूं, पिया बच जाएगी मेरी काया। कबर रानी घड़ा रठवा दे, को न रठाया, क्यों कर घड़ा ठवा दूं, पिया बच जाएगी मेरी काया।
हाथ लगा जू धर्म बिगड़ जा मेरा धर्म कर्म के नियम का मन पाठ को नर बेरा तू बंगी के घर रे पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा न त्याग लते न लाए जा न त्याग लते जा तन अन भंगी का खाया एक जंग रे राम रट नयो किसने काम बताया एक बरानी अथवा दे माता को न ठाया एक बराना अथवा दुनिया दी सत्या जी मेरी का जातर थोड़ा क्यों कर गड़र उठाने एक विधि में तने बताऊं बेसकता या जमाने कौन सी विधि रमने बतावे वो मेरा परम नटारे जल में गोता मार पिया जी नीचे नाड़ दुकाने जल में गोता मारण का फिर जन्म गोता मारण का तन ठीक है जतन बताया और तले छिन वो कठाने क्यों इतना दुख पाया एक बराई अथवा दे माता को न ठाया एक बराना अथवा दुनिया दी सत्या जी मेरी का हाथ धो लीजिए पैर धो लीजिए और नहा लीजिए जले मैं ब्राह्मण के घर रहूं पिया चरे आई नहीं अकल में वक्त पड़े पे धोखा दे दिया फर्क आ लिया जले में उस मानस का के करने दो तुरंत बदल जा पले में समय सम का खेल बावली हेर समय समय खेल बावली क्या डालती रती छाया कहे सोने की न मानी तन राज पाट ठकराया सत का बंधन जीव के जम में जन्म लिए हो जा सोच समझ के हो सजन तू शुक्रम का फल बोजा तो नहीं अगत की बात बेचारे राम कटे बोजा उस मानस का के कर ले दो वक्त पड़े पर सो जा गुरु मान सिंह दुख व्यपता का मान सिंह दुख पिता का यो कितना का समय बताया लक्ष्मी चंद्र भजन बना के जो सब हादी समय आया अब ये बातें हुई ने बोली महाराज मैं नहीं ठुआ सकती और मैं तेरे को जतन बता देती हूं आप जल में गोता मारो
और मटका आपके शीश पर। अब वो जतन किया ने बोली तू तो उड़े जाकर नौकर लागे तने नहीं भी दे रहा है, मैं कितना दुख ठारी हूँ। तेरा छोटा है लड़का रोहतास, उसको मैं किस तरह से पाल पोस रही, किस तरह से अपना टाइम पास कर रही। ने बोला अरे काली मत मानना, जब तू पाले से उसने तो को दिन कभी तेरा काम आओगे। तो एक बात के द्वारा राजा अपनी रानी को क्या समझाते हैं, क्या बता भैया। अरे पाले से कदे न कदे तन कर कर टूक हमने शान बतेरा ये सरप गड़ा खबाजी पाले से कदर कदे पाले से कदर कदे बनी बनी के सो जा ना बिगड़ी कसाती सत्य के कारण मार खड़ा सू धर्म रूप की गाती रे पिछला कर में नमट नहीं देता इतने कोड़े हमारी और अंतकरण कर में उतर जा जत मुक्ति हो जाती कर्म चढ़न में दे दे हाथी कर्म चढ़न में दे दे हाथी योरे घर तेरा कर बतवा दे हमने तेरे सार तेरा अवधपुरी का अरे अवधपुरी का राज करूं था रहती हुक्म में पर देख दो तुम मेरा संग डर आला रहिया क्यों न लड़ जा रे अपना ते दुख रोवन लागी चाहे आगला मर जा और धर्म के कारण करे रखा जा सो कन्या आला दर्जा तेरे पति का कर्ज उतर जा तेरे पति का कर्ज उतर जा तू न्यू देन रो दे
अरे बड़े बड़े पुनदान करे जन किस दिन आज आदि मैं बोला तू गाड़ा रठवा दे तन आज का सूरती काजी हाथ जोड़ के नू करा कि महीना तू ठारी अरे धर्म का दफ्तर लबर दिए मेरी गस्कार में गाड़ी तरा हड्डी की जुड़ जाऊंगा रे तरा हड्डी की जुड़ जाऊंगा तू हर एक पर गात रे जुआ दे हमने तेरे सारे बतेरा सर पे लाठवा तेरे पाले से कदे कदे पाले से कदे कदे अरे करे के तू के खवा दे हमने तेरे सारे बतेरा मेरे सर पे लाठवा हमने तेरे सारे बतेरा सर पे लाठवा लक्ष्मी चंदी लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा करके पार उतरी जो पीड़ पड़ी मर काम आवती इस लगाई परी हाथ जोड़ कमदू करा मेरी नार परण पे मारी परत नाय उतर जा मत बसनात फेरिए नौ मत डरिए कदे छीट लागे जा नौ मत डरिए कदे छीट लागे जा तू तो दूर हमने पाले से कदे कदे पाले से कदे कदे मने करके तू के खवा दे हमने तेरे सारे बतेरा सर पे लाठवा हमने तेरे सारे बतेरा अब रानी जतन बता के कि महाराज आप जल में गोता मारो और ये मटका आपके शीश पर आ जाएगा, आप उठा ले जाना। अब इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र जल में गोता मार कर मटका उठा लेते हैं, लेकिन भूखे प्यासे शरीर डोल चुका था। रास्ते में चलते चलते ठोकर लगी और पड़ जाते हैं और मटका फूट जाता है। जब काली भंगी को इस बात का पता चला कि भाई मटका फूट गया तो आन के और लड़का लेकर मारने लग जाता है राजा हरिश्चंद्र के वो कालिया भंगी। तो राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बताया वह? अरे कालिया मेरा मत नारा लड़का मार मेरा दमन करण का डर से बकश तेरे हे पांच कारूंगा बकश तेरे हे पांच कारूंगा कारिए मत नारण का मार मेरा दम लकड़ का डर से बकस तेरे पांच कारूंगा बकस तेरे पांच कारूंगा करम ते नेकी कर्म पे बती करम ते हाथी घोड़ा गति करम ते नेकी कर्म पे बती करम ते हाथी घोड़ा गति करम ते नदी का बनिया
उधर से कर्म करे जन्म सुधारूंगा अब कश तेरे पांच सकारूंगा कालिए मतलब रकामा मेरा दम लकड़ काट से बकस तेरे पांच सकारूंगा बकस तेरे पांच सकारूंगा मत दे दुख गणे खेरा के ये जत भक्ति रसम बेरा के मत दे दुख गणे खेरा के ये जत भगति रसम मेरा के तेरे के सवार तेरा कर जा मेरे सर से रईसन मरे पटके तारूंगा अब कश तेरे पांच तारूंगा कालिए मतलब रकामा मेरा दम लकड़ काट से बकस तेरे पांच सकारूंगा बकस तेरे पांच सकारूंगा सोच में मटका तेरा फूटा सोचने मेरा कालजा छूटा सोच में मटका तेरा फूटा सोच में मेरा कालजा छूटा सोच बन सब झूठा सकल बेकार सोचते समझनिया की मर से सोच लीना हिम्मत हारूंगा अब कश तेरे पांच तारूंगा कालिए मतलब रकामा मेरा दम लकड़ काट से बकस तेरे पांच सकारूंगा बकस तेरे पांच सकारूंगा लक्ष्मी चंद कर्म की छीट नौकरी रोटी पर कटी लक्ष्मी चंद कर्म की छीट नौकरिया रोटी पर काटी चाहे मार पीट पुचकार आग वो रखवाला हर से काट लेना नारे मारूंगा अब कश तेरे पांच सकारूंगा कालिए मतलब रकामा मेरा दम लकड़ काट से बकस तेरे पांच सकारूंगा बकस तेरे पांच सकारूंगा आप प्रार्थना करने के बाद कालिया भंगी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी पानी भरने से हटा कर मर्द घाट पर लगा देते हैं कि भाई ठीक है आज के बाद तेरी ड्यूटी मर्द घाट में होगी वहां जो भी मुर्दा फूकने आवे उससे 100 रुपया कर का लेके और जब मुर्दा फूकने दिए कि ठीक है महाराज। और उधर से एक दिन सुबह सुबह वो जो मिश्रानी थी वो ये कहती है कि ये लड़का खाम खानाद खा है थाली इससे कुछ काम करवा कर मदनहाउत तक कहने लगी तो न्यू कहने लगी कि मिश्रानी ये कुछ काम करने के लायक नहीं है कि नहीं आज जाओ पूजा का दिन है इसे बाग में भेजो ये फूल तोड़ के लाएगा। अब जद करने पे वो रानी मदनहाउत अपने लड़के रोहतास को डालडी देकर और बाग में भेज देती है कि जाइए बेटा फूल तोड़ के लाइए। और जब रोहतास जाके बाग में घूमा फिरा और फूल तोड़ने लगा एक कन्यर के फूल तोड़ने लगा तो हाथ दिया तो वहीं पर ऋषि विश्वामित्र सरप बनकर बैठ जाते हैं और जब हाथ लगाया तो एकदम डस लेते हैं। सांप लड़ने के बाद बड़ा दर्द हुआ बड़ी तकलीफ हुई लड़का बड़ा लोचता हमें लगता है और किस तरह से आवाजें लगाता है कैसे भला चीसला गिरी चस चस होरी
चीस लागिरी चस चस ओरी गात पोचियो मेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा चीस लागिरी चस चस ओरी गात पोचियो मेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा खड़ा रहना उल्टा जमीन पे पड़ गया बेचियर पैरी डंक मार के फिर पेड़े में पड़ गया कोई सुनने आला सुनता होते मेरा दम लड़ गया एकदम झड़ गया नूर बदन का नूर बदन का फीका पड़ गया चेहरा जीते जी पे आजा जी मेरी माँ ने करियो बेरा जी सलागिरी चस चस ओरी गात पोचियो मेरा जीते जी पे आजा जी मेरी माँ ने करियो बेरा कुछ ते दुखिया दुख ने मारी गई राम ने फांसी इनका के बागा में उकी लटरी से अठमासी रोटी खाए पाछे कहिए हो ना नरना बसी नर उठे खासी दम घोटे उठे खासी दम घोटे तेरा होलिया काल भतेरा जीते जी पे आ जाएगी तेरी माँ ने करियो बेरा जी सलागिरी चस चस ओरी गात पोचियो मेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा अब वही इतनी आवाजें सुनकर वही ऋषि विश्वामित्र सामने आ जाते हैं कि हाँ बेटे लड़के क्या बात है कि हाथ जोड़कर ऋषि जी एक प्रार्थना मेरी माँ को पता कर दो कैसे कहाँ पे लगी क्या बेरा करना है क्या कहा जल्दी जाके कहे ऋषि जी मेरी दया तन आवे जर कसाई काया के माँ चूना चोर जमावे मेरे बस की बात नहीं जा जीव मेरी बतलावे नूते मेरे पक्की जतगी माना फेटन पावे कौन बचावे मन कालते कौन बचावे मन कालते उजड़ हो गया डेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा जी सलागिरी चस चस ओरी गात पोचियो मेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा अब इतनी बात सुनकर लड़के की हो ऋषि विश्वामित्र जहां मदरावत कुएं पर पानी भर रही थी वहां आते हैं पनिहारियों से आवाज लगाते हैं और क्या कहते हैं क्या बताया कर्म भला
खूरा वो बाजट बागा मैं जाने मामा करके बेल कर रहा उन छाती कर डाले मुका थूक सूखता आवे जाके पानी प्याले लक्ष्मी चंद मिलेंगे जाती मरम पैटी कर वाले ऐसी जाले कनु बाग में सीती जाले कनु बाग मजलाल पड़ा से तेरा जीपे जीपे आ जाएगी मेरी माँ ने कहियो तेरा जी सला गई धस धस होरी बात बोझियो मेरा जीपे जीपे आ जाएगी मेरी माँ ने कहियो तेरा। अब इतनी बातें लड़के की सारी बातें जो थी वो ऋषि विश्वामित्र आन के मदनावत से कुएं पे बताते हैं और वही अपने 2 गढ़ छोड़कर रानी मदनावत भाग लेती है। बाज के बाग में आई चारों तरफ टोया लेकिन लड़का बहुत देर हो जाती है तलाश करते हुए नहीं मिलता और जब जाकर देखा तो एक कनियर के नीचे मुंह पड़ा हुआ मुंह में झागा रे लीला हुआ पड़ा और उसको उठाती है बिलकती है अरे बेटा अरे जब मैं तेरे को दिखाई दिया करती तो मामा कह के छाती के लाग दिया करता भाज लिया करता कोड़ी भर लिया करता आज मैंने कितनी देर होगी तेरे को बेटा बेटा कहते हुए और तू आंखियां भी नहीं खोलता और रो के पुरानी मदनावत नैनों से झड़ी लग जाती है उसके किस तरह का माहौल बनता है वो पिछली बातें याद आ जाती है सारी लड़का मरा हुआ देख के सांप लड़े हुए की सुन के देख के हालात और क्या कहती है क्या नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के जड़ी में जिस दम ते माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धरे में नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के जड़ी में जिस दम ते सब घर बार छूट के एक धन माया रे बाकी जिने ले जाना लूट के कोई घड़ी में मर दूंगी मैं शरण कूट कूट के कद की देखूं बात तेरी कद मता कबूट के बड़ा रे टूट के रेतम मोती बड़ा टूट के रेतम मोती जो रहा करे कालड़े में जिस दम माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धरे में नैना में ते करके मुँह साड़ के धरे में जिस दम माँ कया करेगा सांस नहीं तेरे धरे में। पिछली बातें याद आती हैं बेटे तेरे पिता बिछड़ने के बाद तेरे पिता के बिछड़ने के बाद तेरी मन पर्वत जितनी याद थी 2 घड़ी दुख सुख में बोल बतला लिया करती तेरे से तेरा पिता न्यारा और आज तेरा सहारा था मैंने तू भी मैंने छोड़ कर चला गया उठ बेटा उठ लेकिन नहीं उठता नहीं बोली जब नहीं बोल ना और तू चला गया तो मैं जी के क्या करूंगी मैं भी जी नहीं सकती कैसे क्या कहती है
के ढंग बोलन आला सो को सपरे से तू मर क्या मैं रही रे उतनी एकली जान करे से करा दत्ता दी पाट कन्यारा कर्ज का दंड भरे से तू मर क्या तेरी गैल मरू के जिए बिना सरे से एक बेटा माला करे से एक बेटा माला करे से गोडार ला के खड़ी में जिस दम ते माँ के हर करे था सांस नहीं तेरे घरे में नैना में ते आंसू पड़ के फूल साड़ के धरे में जिस दम ते माँ के करे था सांस नहीं तेरे घरे में। अरे नुक्कल लग रे और जुल्म हो गया मेरी गिल्ला। तेरा बाप भी सुनेगा जब वो भी छो में आवेगा और या दुनिया तन ने दिया करेगी मैंने और वो सुने नहीं जा मेरे थे कैसे क्या क्या कहती है लाड करती हुई काशी के मारे हरे करे थे गन अंगलियां जड़ी के तेरा पिता भी के जीवेगा तेरे मरे की सुनी के तेरी काया में जहर फैल गया तू लकड़ हो गया तने के दुनिया हटने दिया करेगी के बेटा खा लिया तने के काल बली में सुआ बन के काल बली में सुआ बन के सोच मारती गड़े में जिस दम माँ दया करे था सांस नहीं तेरे घरे में नाम तेरा सुपर के फूल साड़ के धरे में जिस दम ते माँ दया करे था सांस नहीं तेरे घरे में। अब आखिर में छोटे छोटे हाथों से फूल तोड़ रखे थे कहीं पे फूल बिखरे पड़े और कहीं वो जो डोना जो डालड़ी लेके गया था फूल तोड़ने के लिए कहीं पे वो पड़ा घूम फिर के देखते हैं और वो छोटी छोटी पैर जगह जगह दिखाई देती है भाजी भाजी अंडा उन पैर ने देखती अकाड़े ही अंडा आ रही है के बे तो इसका और रोके आखिर में क्या कहती है क्या बताया कित फूल बखेरे सुख की नंदरा सोवे देख कबर तेरे चमन आली जंद का नील खोवे लक्ष्मी चंद के सतगुर बन कोने दाग जगर के धोवे देख बेटा तेरी पैदा हने माँ मुद्दी पर पड़ तोवे जच साहूकार माल मेरे रोवे नकबल लगे की जड़ी में जिस दम ते माँ दया करे था